उदयपुर के शांत शहर में, जहां इतिहास की गूंज पिछोला झील के तट पर नृत्य करती थी, काव्या एक दयालु कला पुनर्स्थापक और अर्जुन एक कहानीकार रहते थे, जो शहर की प्राचीन कहानियों में सांत्वना पाते थे। उनके रास्ते प्यार, हानि और कहानी कहने के कालातीत जादू की दिल को छू लेने वाली कहानी में गूंथे हुए हैं। सदियों पुरानी पेंटिंग्स के जीर्णोद्धार में डूबी काव्या को एक छिपी हुई पांडुलिपि मिली, जिसमें एक मार्मिक प्रेम कहानी की बात की गई थी। अर्जुन इतिहास की प्रतिध्वनि की ओर आकर्षित होकर समय के ब्रश स्ट्रोक के भीतर बंद रहस्यों को उजागर करने में उसके साथ शामिल हो गए। जैसे ही चंद्रमा ने पिछोला झील पर अपनी चमक बिखेरी, अर्जुन और काव्या ने खुद को भावपूर्ण बातचीत में व्यस्त पाया। पांडुलिपि से खोए हुए प्यार की कहानियां उनके दिलों में गूंजती हैं, जिससे एक ऐसा संबंध बनता है जो समय की सीमाओं को पार कर जाता है। पांडुलिपि ने उदयपुर की भव्यता की पृष्ठभूमि पर आधारित एक दुखद प्रेम कहानी का अनावरण किया। अर्जुन और काव्या अतीत के पात्रों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। उन्हें दिल दहलाने वाली वास्तविकता का सामना करना पड़ा कि प्यार अपनी सुंदरता के बावजूद क्षणभंगुर हो सकता है। सिटी पैलेस की छाया में काव्या ने अपनी भावनाओं को कैनवास पर उकेरा, जबकि अर्जुन ने प्राचीन प्रेम कहानी को शब्दों में बदल दिया। कला और कहानी कहने के माध्यम से उन्हें एक रेचक मुक्ति मिली, जिसने न केवल अतीत को बल्कि उनके अपने घायल दिलों को भी ठीक किया। उदयपुर के तारों से जगमगाते आकाश के विशाल विस्तार के नीचे अर्जुन और काव्या ने ब्रह्मांड के प्रति एक साझा आकर्षण की खोज की। जैसे ही उन्होंने नक्षत्रों को देखा, उन्हें इस विचार से सांत्वना मिली कि प्यार सितारों की तरह समय और स्थान की सीमाओं को पार कर सकता है। प्राचीन पांडुलिपि और उनकी अपनी यात्रा से प्रेरित काव्या की पेंटिंग एक भावनात्मक कला प्रदर्शनी बन गईं। अर्जुन की कहानी कहने में गहराई की परतें जुड़ गईं, जिससे एक गहन अनुभव पैदा हुआ जो आगंतुकों को पसंद आया और भावनाओं का एक स्पेक्ट्रम पैदा हुआ। गेंदे के फूलों से सजे एक शांत आंगन में अर्जुन ने काव्या को एक प्रेम पत्र लिखा, जिसमें साझा यात्रा और उदयपुर के दिल में मिले शाश्वत प्रेम के लिए आभार व्यक्त किया। उदयपुर की मनमोहक टेपेस्ट्री में अर्जुन और काव्या की प्रेम कहानी सामने आती है। इतिहास की गूंज में प्यार की खोज, कला और कहानी कहने के माध्यम से उपचार और हमारे जीवन की दिल को छू लेने वाली कहानियों में रहने वाले स्थायी जादू की कहानी। जैसे ही अर्जुन और काव्या ने अपनी यात्रा जारी रखी, एक रहस्यमय कलाकृति सामने आई। माना जाता है कि इसमें भाग्य को बदलने की शक्ति है। प्राचीन ताबीज ने उनके द्वारा उजागर की गई दुखद प्रेम कहानी को फिर से लिखने की संभावना का संकेत दिया, जिससे उनके दिलों में जिज्ञासा और आशंका पैदा हो गई। भाग्य बदलने का आकर्षण अर्जुन और काव्या के दिमाग पर भारी पड़ा। प्रलोभन ने उन्हें अकल्पनीय पर विचार करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन वे प्रेम और हानि के प्राकृतिक क्रम के साथ छेड़छाड़ के संभावित परिणामों को नजरअंदाज नहीं कर सके। अनिश्चितता के एक क्षण में अर्जुन और काव्या ने ताबीज की शक्ति का परीक्षण करने का फैसला किया। उनके आश्चर्य के लिए प्राचीन पांडुलिपि की कथा बदल गई, जिससे एक समानांतर वास्तविकता का पता चला, जहां दुखद प्रेम कहानी का एक अलग, यद्यपि अनिश्चित परिणाम था। बदली हुई कथा उनके अपने जीवन में व्याप्त हो गई, जिससे अप्रत्याशित चुनौतियां और भावनात्मक उथल-पुथल पैदा हो गई। एक बार अपरिहार्य त्रासदी ने अब अप्रत्याशित परिणाम प्रस्तुत किए, जिससे अर्जुन और काव्या को यह सवाल करने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या नियति के साथ छेड़छाड़ करना उचित था। जैसे जैसे वे अप्रत्याशित मोड़ों से गुजरे, अर्जुन और काव्या को एहसास हुआ कि प्यार की सुंदरता इसकी खामियों में निहित है। प्राचीन पांडुलिपि, जो एक समय मार्गदर्शक थी, एक अनुस्मारक बन गई कि नियति का पुनर्लेखन उस प्रामाणिकता की कीमत पर हुआ जिसने प्यार को वास्तव में कालातीत बना दिया। अपने प्यार की पवित्रता को बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित अर्जुन और काव्या ने ताबीज को उसके विश्राम स्थल पर लौटाने का फैसला किया। प्रेम के प्राकृतिक उतार चढ़ाव को अपनाने की उनकी साझा प्रतिबद्धता उनके बंधन की मजबूती का प्रमाण बन गई। भाग्य के उतार चढ़ाव का सामना करने के बाद अर्जुन और काव्या ने
अपनी किस्मत खुद लिखने का फैसला किया। उन्होंने नए लचीलेपन और अपनी प्रेम कहानी की प्रामाणिकता के प्रति गहरी सराहना के साथ अनिश्चितताओं को स्वीकार करते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। उदयपुर की करामाती कहानियों की भूल भुलैया में अर्जुन और काव्या ने पाया कि प्यार का असली जादू नियति को बदलने में नहीं, बल्कि अटूट विश्वास और प्रामाणिकता के साथ मोड़ को पार करने में है।